तो नमस्कार। 16 सितंबर सन 2024 सोमवार। दोस्तों, भारत द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की वृद्धि के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के दाम कमजोर होने की संभावना बन गई है। दूसरी ओर भारत के आयातक नेपाल के जरिए SAFTA समझौते के तहत जीरो ड्यूटी पर कच्चे खाद्य तेलों के आयात कर सकने की संभावना बन गई है। दोस्तों, जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आज है 16 सितंबर सन 2024 सोमवार। दोस्तों, अजय स्टॉक मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अजय स्टॉक मनी गुरु भारतीय अनुसंधान पद्धति एवं फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयास से रिसर्च के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचाता है। याद कीजिए, अगस्त महीने में हमारा अग्रिम अनुमान कि सितंबर महीना खाद्य तेलों के लिए तेजी का साबित हो सकता है, ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ सरकार ने सोयाबीन की खरीदी MSP पर, दूसरी ओर खाद्य तेलों में ड्यूटी बढ़ाने से खाद्य तेलों के दाम आकाश छूने लगे। लेकिन इसका पूर्व अनुमान हमने खाद्य तेलों की तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था। सोयाबीन ऑयल सोयाबीन ऑयल के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 27.5%, सोया ऑयल रिफाइंड में 35.75%, पाम ऑयल क्रूड 27.50%, पाम ऑयल रिफाइंड 35.75%, सनफ्लावर क्रूड 27.5% और सनफ्लावर रिफाइंड 35.75% मानी जाती है। ये इंपोर्ट ड्यूटी है। नेपाल के जरिए जो ड्यूटी है वो मात्र सोयाबीन ऑयल क्रूड के अंदर 10, सोयाबीन ऑयल रिफाइंड में 15, पाम ऑयल क्रूड 10 और रिफाइंड में 15 है। यानी रिफाइंड के अंदर 15 और क्रूड के अंदर 10 है। अब बेहतरीन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी अंडर SAFTA इंडो नेपाल ट्रेड ट्रीटी जिसे कहते हैं उसके तहत जीरो टैरिफ है, और अंडर इंडो नेपाल ट्रेड ट्रीटी इसमें CTST प्लस 30% DB है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा सौदा आयातकों के लिए नज़र आता है। गौरतलब है कि लगभग 2 से ढाई साल पहले आयात शुल्क में कटौती से पहले भी भारतीय इंपोर्टर इसी तरह से नेपाल के जरिए ट्रेड कर रहे थे। इसलिए ये भारतीय खाद्य तेल बाज़ार को किस तरह से अब एडजस्ट होगा कि नेपाल से कितना माल बाज़ारों में उपलब्ध और आपूर्ति हो पाएगी। गौरतलब है, रिफाइनिंग के बाद भारत नेपाल संधि के तहत शून्य टैरिफ पर भारत को खाद्य तेल निर्यात करता है, और भारत द्वारा शुल्क वृद्धि ने इम्पोर्टेड और स्थानीय रूप से जो रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच में अंतर काफ़ी बढ़ गया है। कुल मिलाकर आगामी 15 दिन महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। कोई कहा जाता है कि एक रास्ता बंद होता है तो आयातक दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, गली निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेते हैं। अब सरकार इस पे कितना जोर देगी, कितना देखा जाएगा। एक तरफ आगे फेस्टिवल सीजन है, दूसरी ओर सोयाबीन की फसल बाज़ार में है, तीसरा MSP के ऊपर खरीदी, और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों में से एक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पे कृषि प्रधान राज्य माना जाता है वहाँ पे इलेक्शन। ये सारी जो पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। अक्टूबर महीने के अंदर भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के खिलाफ कितनी कमजोरी और दिखाता है, ये भी एक चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि डॉलर की मजबूती रुपये के खिलाफ आयातित तेल महंगे कर देता है। तो दोस्तों, लेकिन ये तो तय है कि भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश भारत में माना जाता है चीन के बाद। जब यहाँ पे टैरिफ बढ़ा है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, इससे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाज़ारों में कमजोरी आना तय है। लेकिन अब इसमें कितनी कमजोरी आ जाएगी उसमें अभी एग्जैक्टली निकालना मुश्किल है, लेकिन कमजोरी तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में खाद्य तेलों के भाव गिरावट
भारतीय बाज़ारों में तेज़ी, लेकिन ये तेज़ी कितने समय तक रहेगी, ये एक विचारणीय विषय है। दोस्तों, इसकी विशेष रिसर्च अनुसंधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।